हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस शीट कराने वाले हैं, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो है फुल लेंथ का डेली प्रैक्टिस शीट कराया जा रहा है। इसका जो है प्रैक्टिस टेस्ट नंबर आज हम लोग 7 को देखेंगे। और ये जो प्रैक्टिस टेस्ट लिया गया था ये 18/6/2025 को लिया गया था। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग इसका जो है डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोग चाहें तो शीट के माध्यम से सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और अगर आप लोग इसका जो है सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप लोग सॉल्यूशन भी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस पर जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद की बात करें तो ये मराठा प्रशासन में थी। मराठा प्रशासन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें बात करें अष्टप्रधान में तो 8 मंत्रियों का जो है समूह होता था। नेक्स्ट है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय जो है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। इस समय की बात करें तो इस समय जो भारत का बादशाह ये अकबर था। अकबर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो ये जो है दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया। अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो ये जो है जमींदारों के साथ किया गया था। जमींदार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जमींदारों के साथ जो है ये जो है अस्थाई बंदोबस्त, और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग जो है ज़रूर याद रखिएगा। और ये जो अस्थाई बंदोबस्त है ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किया गया था। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह की बात करें तो ये जो हुआ था 1820 में हुआ था। 1820 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे जो है हो मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1820 में हुआ था झारखंड में। और इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो इसके नेतृत्वकर्ता थे जगन्नाथ सिंह। पूछिए अगर मुंडा विद्रोह, तो मुंडा विद्रोह जो है 1899 से 1900 के बीच हुआ था। और अगर बात करें तो इसके नेता बिरसा मुंडा थे। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन थे। भारत में पुनर्जागरण के आंदोलन के जो है अग्रणी दूत की बात करें तो ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय। अगर इसकी बात करें तो ये जो थे सुधार आंदोलन का समर्थन किया था। नव भारत का ताप, आधुनिक भारत का पिता इन्हें भी कहा जाता है, और भारत में पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। सबसे बात करें यहाँ पे इनके जन्म की, तो इनका जन्म जो है ये हुआ था बंगाल में। और इन्होंने जो है आत्मीय सभा 1815 में, ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में, और 1829 में जो है सती प्रथा का अंत भी किया था। और ये सारे पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जो है भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। भारत का मार्टिन लूथर की बात करें तो ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए स्वाधीनता संग्रामियों तथा जो है इसके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जो युग्म सम्मिलित नहीं है। इसमें पहला है कि मौलाना आज़ाद, ये जो है अल हिलाल की रचना किए थे, तो ये सत्य है। लोकमान्य तिलक केसरी का जो है लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। नेशनल हेराल्ड की बात करें तो ये जो है समाचार पत्र ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये भी सत्य हो जाएगा। यहाँ पे है द पायनियर की बात करें तो ये जो है जॉर्ज एलेन की है। यहाँ पे महात्मा गांधी दिया गया है, जो कि गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा सर्वोदय, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई अर्ली, ये सभी जो है महात्मा गांधी की है। पुस्तक में बात करें हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन।
अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाली कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुआ था। इसकी बात करें तो ये जो है दिसंबर 1856 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। पहला है वक्त खां। वक्त खां की बात करें तो ये जो है 1857 के विप्लव के नायक, उनके कार्य क्षेत्र की बात करें, वक्त खां के कार्य क्षेत्र जो था ये दिल्ली था। तो एक का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 का 4। मौलवी अहमदुल्ला की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला जो है और इनका कार्य क्षेत्र था मौलवी अहमदुल्ला का अवध। और कुंवर सिंह जो कि कुंवर सिंह की बात करें तो कुंवर सिंह आरा से थे और नाना साहब कानपुर से। तो ये मिलान आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, ये बेलगांव अधिवेशन 1924 में किया गया था। और अगला है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा की बात करें तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो की गई थी, इसकी घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विद्रोह की बात करें तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था स्वदेशी लीग की स्थापना। और इसमें बात करें तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः जो है किस नाम से जाने जाते हैं। अपने शिलालेख की बात करें तो अशोक जो है प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं। और इसकी बात करें तो ये जो है भाब्रू, जो कि राजस्थान में भाब्रू में इनका जो है वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। हाथी गुफा अभिलेख की बात करें तो ये जो है खारवेल शासक के जो है स्रोत हैं, इनके विषय में जो है इसमें वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से प्राचीन भारत के लेखकों एवं जो है पुस्तकों का कौन सा गलत मिलान है। मृच्छकटिकम की बात करें तो ये जो है शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। रघुवंशम कालिदास के द्वारा। बुद्ध चरित्र की बात करें तो ये जो है अश्वघोष के द्वारा। कादम्बरी की बात करें तो कादम्बरी जो है ये वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे कादम्बरी जो है गलत हो जाएगा मिलान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 3 नगरों के अवशेष की बात करें तो 3 नगरों के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं ये प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। धौलावीरा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युग में सुमेलित नहीं है। इसमें नहीं की बात करें तो सुमेलित नहीं जो हो जाएगा ये हो जाएगा आलमगीरपुर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा जो है कालीबंगा ये राजस्थान में है। तो ये गलत मिलान हो गया। रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में जो है मिलता है। गायत्री मंत्र की बात करें तो ये जो है ऋग्वेद में मिलते हैं। और ऋग्वेद ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलते हैं, जो कि सूर्य संविदा देवता को समर्पित है। और अगला प्रश्न है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना। महावीर के प्रथम अनुयायी की बात करें तो यह है जमाली बने थे। जमाली ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर के जन्म की बात करें तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था और 540 ईसा पूर्व में जो है इनका निधन हो गया था। कुंडलग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता त्रिशला थी। पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री प्रियदर्शी या फिर अनेज्या जो है कहे जाते थे। ये जो है नंदीवर्धन और सुदर्शन इनकी जो है बहन थी। दामाद की बात करें तो जमाली जो है इनके दामाद थे। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ की बात करें तो ये जो है कोलीय वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें गौतम बुद्ध की तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। और इनकी जो है महापरिनिर्वाण जो कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था।
बात करें यहाँ पे गौतम बुद्ध की, तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता जो है सुद्धोधन और माता महामाया। मौसी की बात करें प्रजापति गौतमी, जो कि इनका लालन पोषण की थी, और एक बेटा था राहुल। साथी की बात करें तो चन्ना और चांद थे। चन्ना या फिर चांद कहा जाता है। घोड़ा जो कि कथक कहलाता था। गृह वर्ष जो कि 29 वर्ष में ये त्याग दिए थे। तो ये सभी पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति ये निरंजना नदी के तट पर बोधगया में हुआ था। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। महाजनपद और राजधानी दी हुई है। पहला है मत्स्य। मत्स्य की बात करें, इसकी राजधानी विराटनगर थी, तो 1 का 3 हो जाएगा। कुरु की बात करें तो कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। और शूरसेन की बात करें तो ये मथुरा। अशमक जो कि पोतन कहलाता था, पोतन की राजधानी, अशमक की राजधानी पोतन। और इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवहर, ऑप्शन नंबर बी। और शिवहर की बात करें तो शिवहर की जनसंख्या घनत्व जो है 1880। पटना जो है 1823। दरभंगा की बात करें तो 1728। सबसे कम जो है कैमूर की है 488। ये सारे पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम ये जो है कब पारित किया गया। इसकी बात करें तो ये पारित किया गया था 2016 में। 2016 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी की बात करें तो सोमेश्वर की पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है 874 मीटर है। ये जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बूढ़ी गंडक जो है यहीं से निकलती है। सबसे तेज धार उत्तरी विरल। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इनका संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण को जेपी के नाम से भी जाना जाता है। और लोकमान्य तिलक जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के जनक भी इन्हें माना जाता है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती ये है पूर्णिया जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज ये सभी जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था। 27वां अधिवेशन की बात करें तो ये बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर जो कि 1912 ईस्वी में हुआ था। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो आर्यन मधुलेकर के द्वारा जो है और इसकी अध्यक्षता किया गया था। 27वां जो कि गया में हुआ था 1922 में। तो ये दोनों आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इसके जो है अध्यक्ष थे CR दास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की थी। इसकी बात करें तो ये धारण किए थे धर्मपाल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला है प्रथम बौद्ध संगीति जो कि राजगृह में हुआ था। और ये जो है 483 ईसा पूर्व हुआ था। पहला सत्य है। दूसरा है कि प्रथम जैन संगीति जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था 312 ईस्वी पूर्व में। ये भी सत्य है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। ये भी सत्य है। कर्नाट वंश के संस्थापक जो कि गंगदेव दिया हुआ है। कर्नाट वंश के संस्थापक की बात करें तो ये हो जाएगा नन्यदेव। तो ये जो है गलत कथन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत जो है बिहार उत्पादित करता है। देश के कुल मखाना उत्पादन का जो है 90% बिहार उत्पादित करता है। और मधुबनी, दरभंगा, सहरसा ये सब जो है मखाना के लिए प्रसिद्ध है। और इसे GI टैग भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। इसके प्रकाशक की बात करें तो ये जो है गुरु प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से
किस एक को जो है भोर का तारा कहा जाता है? भोर का तारा की बात करें तो ये जो है शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा, शाम का तारा, ये सभी शुक्र को कहा जाता है। अगला है कि जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है। वार्षिक तापांतर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जो होता है ये भूमध्य रेखा पर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताप में अंतर जो होता है इसे तापांतर कहते हैं और ये जो है भूमध्य रेखा पे होता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में जो है प्रावार के नीचे करोड़ निम्नलिखित में से किस एक से बने होते हैं? करोड़ की बात करें यहाँ पे तो करोड़ जो है ये लौह से बने होते हैं, लोहा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूपर्पटी इसमें जो है एल्युमिनियम पाया जाता है और मेटल की बात करें तो इसमें जो है मैग्नीशियम, करोड़ में जो है नीफे पाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, सियाल, सीमा और नीफे। भूपर्पटी पर सियाल, मेटल पर सीमा और करोड़ पे नीफे। अगला है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण की बात करें तो ये जो है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है? कोयला और पेट्रोलियम की बात करें तो कोयला और पेट्रोलियम जो है ये परतदार या फिर अपसादी चट्टान में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी से सबसे अधिक की बात करें तो जलवाष्प गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक लंबी तट रेखा है? सबसे अधिक तट रेखा की बात करें, लंबी तट रेखा का, तो ये तमिलनाडु की है, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो इसकी तट रेखा 157 से 721। अगर हम लोग बात करें ओवरऑल तो ओवरऑल जो है सबसे अधिक ये गुजरात राज्य की तट रेखा है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। तमिलनाडु की 1068 है, आंध्र प्रदेश की 1053 है, 1053 किलोमीटर। गुजरात की बात करें तो 2340 है, जो कि भारत में सबसे अधिक है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये सबसे पुरानी जो है अरावली है, अरावली पहाड़ियाँ जो कि सबसे पुरानी है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को के मुख्यालय की बात करें तो ये जो है यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है, पेरिस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? ब्रिक्स के 10वें सदस्य देश जो कि इंडोनेशिया बने हैं, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना की बात करें तो ये जो है 1944 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और IMF जो कि 1944 में, विश्व बैंक समूह IBRD और ये जो है वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था? इसकी बात करें तो ये जो प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है 13 दिसंबर 1946 को किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना हो। भारतीय संविधान के मदद और जिस देश से अपनाया गया ये दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है और ये लिया गया है आयरलैंड से। एक का जो है 3 हो जाएगा। मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार जो लिया गया है और ये लिया गया है मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। तीसरा है संघ राज्य संबंध का समवर्ती सूची। इसकी बात करें तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्तियाँ निहित है। इसकी बात करें तो ये लिया गया है कनाडा से। एक का जो है 1 का 3 और 2 का 5, 3 का 1।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फिर से सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। इसमें है पहला में कि भारतीय संविधान का भाग 4। अगर हम लोग बात करें भाग 4 में तो पंचायती राज से संबंधित है। सॉरी, भाग 9। भाग 9 की बात करें तो ये जो पंचायती राज से संबंधित है। भाग यहाँ पे 8 की बात करें तो भाग 8 में जो वर्णन मिलता है और ये मिलता है संघ क्षेत्र का, संघ क्षेत्र। और यहाँ पे है फिर 4 के ए, इसमें जो है मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य मिलता है, जो कि ये कॉमन के क या फिर ए में है। भारतीय संविधान का भाग 9 का ए, 9 के ए की बात करें तो 9 के ए में जो है नगर पालिका का वर्णन मिलता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्राधिनित है। और कानून का समान संरक्षण की बात करें, प्रावधानित इसकी बात करें तो ये जो है अनुच्छेद 14 में है, सॉरी अनुच्छेद 12 में। 12 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भेदभाव के खिलाफ की बात करें तो ये समानता, ये जो है 15 में। नेक्स्ट है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। मूल अधिकारों का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय होता है और इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में मिलता है। हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट का वर्णन जो है 226 में मिलता है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। इसकी बात करें तो ये जो है इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो इसकी नियुक्ति जो होती है ये अनुच्छेद 148 के तहत होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए। तो ये लौटाना चाहिए 14 दिनों तक, 14 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या जो है कितना होता है। इसमें कुल सदस्य संख्या की बात करें तो 1/10 होता है। और अगला है कि WTC क्रिकेट का विजेता 2025 में कौन है। 2025 की बात करें, 2025 में इसके विजेता दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका जो कि ऑस्ट्रेलिया को अभी फ़िलहाल ही में हराया है। और इसकी बात करें तो ये जो है WC फाइनल पिछला बार जो है इंडिया इसमें उप विजेता रहा था। नेक्स्ट है कि भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित की है। तो ये जो है 1500 से घटाकर ये किया था 1200। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा जो है हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है। एक देश एक धड़कन नामक अभियान जो शुरू किया गया है ये हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो पहला राज्य बना है मिजोरम। मिजोरम ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि भारत का पहला मानव युक्त तो गहरा समुद्र जो कि समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। समुद्रयान की बात करें तो इसे जो है 2026 में लॉन्च किया जाएगा। 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था। इसकी बात करें तो इसका विषय था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है। इसकी बात करें तो इसमें जो है भारत का रैंक क्वेश्चन जो है छूट गया है। इससे पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है। तो इसकी बात करें तो ये किया गया है इंदौर को। इंदौर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देश में से भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान इसमें जो है 151वां है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में 151 स्थान पे है, 2024 में 159 था और 2023 में 161 था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ये जो ऑपरेशन शुरू किया था ये किया था ऑपरेशन केलर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसकी बात करें तो ये दिया गया है कुमार मंगलम बिरला को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? थांगजिंग पहाड़ियाँ की बात करें तो ये मणिपुर में स्थित है, मणिपुर ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि पाताल शब्द का उचित विलोम क्या है? पाताल की बात करें तो पाताल का विलोम जो हो जाएगा आकाश हो जाएगा, पाताल का विलोम आकाश। और अगला है कि सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। सुंदर की बात करें तो इसका विपरीतार्थक हो जाएगा बदसूरत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? भौतिक राशि मूल की बात करें तो ये हो जाएगा विद्युत धारा, विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ये सब जो है मूल भौतिक राशियां हैं। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? सदिश राशि की बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से जो हो जाएगा ये विस्थापन हो जाएगा। संवेग, वेग, बल, विस्थापन, ये सभी जो है सदिश राशियाँ हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, वो सदिश राशियाँ कहलाती है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला कि रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? रक्त दाब मापने वाले यंत्र की बात करें तो ये स्फेग्नोमैनोमीटर है, स्फेग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर से जो है वायु दाब मापा जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक्टिनोमीटर की तो ये जो है सूर्य की सतह के तापमान को मापता है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। न्यूटन के गति का प्रथम नियम को जाना जाता है तो ये जो है जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? अधिक मालूम की बात करें तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाएगा तो ये जो है इसका भार अधिक पड़ेगा। और अगला है कि चंद्रमा पर वायुमंडलीय नहीं होने का कारण क्या है? नहीं होने का मुख्य कारण है, इसका मुख्य कारण है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से जो है कम होता है, तभी जो है चंद्रमा पर वायु नहीं है। और अगला है हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो वायु दाब में कमी के कारण जो है ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि कुछ युक्तियों और संबंधित ऊर्जा रूपांतरण दिया गया है, इसको मिलान करना है, कौन सा सुमेलित है? इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है यांत्रिक से विद्युत में बदलता है, जो कि सत्य है, तो एक का सत्य हो जाएगा। दूसरा है इलेक्ट्रिक मोटर जो कि विद्युत से यांत्रिक में बदलता है। डीजल इंजन जो कि रासायनिक से यांत्रिक बदलता है। और सोलर सेल जो कि प्रकाश से विद्युत बदलता है। तो ये जो है उल्टा पुल्टा दिया गया है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। इसमें 1 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना है? बिलियन इसकी बात करें तो इसका पीएच मान हो जाएगा 8.5, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8.5 यानी 7 से अधिक है, तो 7 से अधिक क्षारीय हो जाता है। और नीला को लाल करता है अम्ल का मान पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। वाशिंग सोडा की बात करें तो वाशिंग सोडा का जो हो जाएगा ये सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, तो 1 का 4 हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा की बात करें तो कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा की बात करें तो ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट। और हाइपो जो कि सोडियम थायोसल्फेट, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो कि पोटेशियम है। अधोलिखित में से जो है कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन के अपरूप नहीं की बात करें तो इसमें जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑक्सोकार्बन्स, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये सब जो है ये कार्बन के अपरूप हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा गैस जो कि नोबेल गैस कहलाती है?
नोबेल गैस की बात करें तो नोबेल गैस जो है इसमें हो जाएगा हीलियम। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो है नोबेल गैस हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। एस्कॉर्बिक की बात करें, एस्कॉर्बिक जो होता है ये आंवला और नींबू में पाया जाता है। नीम में और आंवला में पाया जाता है। तो पहला नींबू दिया गया है जो कि गलत हो जाएगा, पहला हो जाएगा इसमें गलत, सुमेलित नहीं है। माल्टोस की बात करें तो माल्टोस जो है ये माल्ट संबंधित है। एसिटिक अम्ल जो कि दही में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी या लाल चींटी में पाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। और अगला है निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है। सबसे मीठी चीनी की बात करें फ्रुक्टोज हो जाएगा। और रेशम कीट पालन कहते हैं। रेशम कीट पालन की बात करें तो इसे जो है रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर उद्यान पालन और फूल पालन की बात करें तो ये जो है फ्लोरिकल्चर कहलाता है। जीवाणु की खोज की बात करें तो जीवाणु की खोज जो है ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। ल्यूवेनहॉक ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट या फिर मशरूम है, ईस्ट और मशरूम की बात करें तो ये जो है फफूंद है। फफूंद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फंगी। लाल रुधिर कणिका वाहिनी जंतु है, इसकी बात करें तो ये है केचुआ। केचुआ जो कि लाल रुधिर कणिका वाहिनी जंतु है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कीट नहीं है। कीट नहीं की बात करें तो इसमें हो जाएगा कीट नहीं कौन सा है तो मकड़ी। मकड़ी जो है कीट नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है बांस। बांस की बात करें तो बांस जो है एक घास है। नेक्स्ट है सूची को सूची 2 से मिलान करना है। फल की बात करें तो फल का जो मिलान हो जाएगा अंडाशय यानी ओवरी। बीज की बात करें तो बीज बीजांड में। और काष्ठ की बात करें तो काष्ठ जो हो जाएगा ये तना। और मंड यानी स्टार्च जो होगा लीफ हो जाएगा। इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। और अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि हुआ था 51 से 56। दूसरा नहीं, यहाँ पे तीसरा दिया गया। तीसरा की बात करें तो तीसरा हुआ था 61 से 66। चौथा की बात करें तो ये हुआ था 69 से 74। और छठी की बात करें, छठी हुआ था 80 से 85। इसका राइट जो बात करें तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो है किसने आकलन किया था। सर्वप्रथम की बात करें तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था भारत में। नेक्स्ट है कि भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है। उच्चतम बैंक की बात करें तो बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वह दर जिस पर जो है बैंक रिजर्व बैंक को उधार देना जानती है ये क्या कहलाता है, तो ये जो है रिवर्स रेपो दर कहलाता है। और आगे जो प्रश्न है मैथ के प्रश्न है। मैथ का प्रश्न आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं जो है सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। 91 का जो हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 92 की बात करें तो 92 का आंसर जो निकल के आएगा 38 आएगा यानी ऑप्शन बी। 93 का आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। 93 का आंसर की बात करें तो 93 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 94 की बात करें तो 94 का जो राइट आंसर निकल के आएगा और ये आ जाएगा 63 यानी ऑप्शन नंबर डी। 95 जो कि 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट हो। 95 का सी। 96 की बात करें तो 96 का जो आंसर निकल के आएगा ये आएगा ऑप्शन सी। 97 की बात करें तो 97 का हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 97 की बात करें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 99 की बात करें तो 99 का जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 की बात करें तो 100 का जो राइट आंसर निकल के आएगा ये क्या आएगा, आप लोग जो है खुद से इसे सोल्व कर लीजिएगा।
और इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा 100वें नंबर प्रश्न का। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। आज के सभी 100 प्रश्न यहाँ पे खत्म होते हैं। आपने जो है इस टेस्ट में कितने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आपको जो है कमेंट में ज़रूर बताना है। साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।